जैसे राउंड ईयर सैलरी अच्छी कंपनीज देती हैं, कोई नॉर्मल कंपनी राउंड ईयर सैलरी ऑफर नहीं कर सकती। शेल करती है, शेवरॉन करती है। हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता। दिस इज चीफ इंजीनियर प्रणीत मेहता, डायरेक्टर जेएमडी एकेडमी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोचन एवी डिकोडेड। मेरे साथ है देवाशीष बासनेट जो कि मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे। पूछिए देवाशीष जी। सर, राउंड द ईयर सैलरी क्या होता है? मतलब हमें घर बैठने के पैसे मिलते हैं क्या? सी गाइस, अपने एग्जाम्पल, अपनी ज़िंदगी के से एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में सेल कर रहा था एज अ फोर्थ इंजीनियर, तो आई वॉज सेलिंग विद सीयरलैंड शिप मैनेजमेंट, जहाँ पर एज अ फोर्थ इंजीनियर मेरी सैलरी थी $3500। बट ये $3500 थे जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। मतलब कहने का मतलब ये था कि जितना टाइम मैं जहाज पे मुझे सैलरी मिलती थी, जैसे ही मैं जहाज से उतरा मेरी सैलरी बंद। कॉपीड। सो मैंने वो सेलिंग ऑन शिप फॉर 6 मंथ्स मेरे अकाउंट में एवरी मंथ $3500 पहुँचते थे। जिस दिन आया बंद हो गई। 2 कॉन्ट्रैक्ट सेलिंग विद सीयरलैंड मैनेजमेंट, आई जॉइन बीपी शिपिंग। वहाँ पर कॉन्सेप्ट था ऑफ राउंड द ईयर सैलरी। वो आपको खतरनाक एम्प्लॉयज रिलेट करते हैं, हमारे बच्चे हैं, रिच कंपनी। तो वहाँ पर मेरी सैलरी थी $2700 राउंड द ईयर। मतलब जैसे मैंने जहाज पे काम किया, उतर के भी आया, तो जहाज पे काम कर रहा हूँ तब भी मुझे $2700 पर मंथ मिल रहे हैं, और जब मैं उतर के आया तभी मुझे $2700 पर मंथ मिल रहे हैं। तो यार कोई सोचेगा सर $3500 से $27 पे आ गए, ये तो नुकसान हो गया। और कोई सोचेगा सर जब आप घर पे छुट्टी पे, तो फिर तो पूरा साल छुट्टी करके घर पे रह लो, आपको तो फ्री के पैसे मिल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो राउंड ईयर सैलरी का फंडा ये था कि फॉर एवरी 30 डेज दैट आई वर्क ऑन शिप, मुझे 21 डेज की पेड लीव मिलती थी। तो कहने का मतलब ये था कि सपोज कीजिए मैंने 5 मंथ सेल किए, दैट इज़ 150 डेज आई सेल्ड ऑन शिप, तो 21 into 5 दैट इज़ 105 डेज जब मैं लैंड पे हूँ, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.5 months, मुझे उतने टाइम की पेड सैलरी मिलेगी। तो अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मुझे लगभग ये सैलरी पड़ती थी कॉन्ट्रैक्ट बेस की। मैं मान के चलूँ कि मैंने सिर्फ 5 महीने काम किया, से 5 मंथ्स काम किया, और मैंने टोटल कितना कमाया 2700 इंटू 8.5, क्योंकि टोटल मुझे 8.5 महीने सैलरी मिल रही। तो एवरेज निकल के लगभग $4200 आता था, $4200 पर मंथ। सो दैट वॉज माई सैलरी ओवर देयर, अपार्ट फ्रॉम दैट फैंटाबुलस एम्प्लॉय ट्रीटमेंट। कॉपीड। दूसरी चीज़ ये थी कि हमें ज्वाइन करना ही पड़ता था कि भैया 3.5 महीने हो गए, अब उसके बाद आपको ज्वाइन करना ही करना है। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, तो मैं 1 साल से शिप में नहीं गया हूँ, आई एम नॉट गेटिंग पेड इवन अ सिंगल मनी। बट द थिंग इज कि मेरे ऊपर कोई कंपल्शन भी नहीं है कि मुझे जाना ही जाना है। बट इफ़ आई हैड बीन सेलिंग विद बीपी शिपिंग, सैलरी वॉज ग्रेट, मुझे उसमें भी मिल रही थी सैलरी, बट फिर उस पीरियड के बाद मुझे ज्वाइन करना ही करना था। आप समझ रहे हो? तो ये एक कंपल्शन रहता है, क्योंकि अब आप एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे हो, बट हम यहाँ पर अभी खुले सांड की तरह काम कर रहे हैं। दैट इज डिफरेंस। सेकेंड थिंग इज, जैसे राउंड ईयर सैलरी अच्छी कंपनीज देती हैं, कोई नॉर्मल कंपनी राउंड ईयर सैलरी ऑफर नहीं कर सकती। शेल करती है, शेवरॉन करती है, बीपी शिपिंग करती है, उसके अलावा स्टेना बल करता है, उसके अलावा MOL मित्सुबिशी इसके लाइन्स करता है, उसके अलावा TK टैंकर्स करता है। ये कुछ अच्छी अच्छी कंपनीज करती हैं। उसके अलावा सेकेंड जो चीज़ निकल के आती है, ये जो कंपनीज होती हैं, जब आप MEO क्लास 2, MEO क्लास 4 एग्जाम के लिए जाते हो, तो उसके दौरान आपको एग्जामिनेशन बोनस भी मिलता है। लाइक मेरे दोस्तों को $1200 या $1500 MEO क्लास 4 एग्जाम क्लियर करने का मिला था। दैट कैन ओनली हैपन विद एम्प्लॉयड कंपनी, जहाँ पर ये राउंड देयर सैलरी रहती है। बट वहाँ पर ये भी दिक्कत है कि फिर आपको उनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है कि जी अब मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूँ। फिर वो अपनी पूरी अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कि हाँ भाई हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ हैं कि इसको जहाज पे नहीं भेजे, काम चल जाएगा। तब वो आपको बोलते हैं ओके दो, और फिर जब आप वो क्लियर करते हो तो आपको वो बोनस भी देते हैं। तो ये आपकी आप क्या चाहते हैं वो बताइए। आप अपने दम पे खुले उस पर देना चाहते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे काम किया, कहानी खत्म, अच्छी कंपनी में जाइए, वो आपको वापस बुलाएगी। लाइक मैं 2013, उससे पहले मैं सीयरलैंड मैनेजमेंट के साथ था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन अच्छी, राइट। और अगर आप राउंड ईयर सैलरी करना चाह रहे हो तो उसके साथ एम्प्लॉय ट्रीटमेंट इज़ वेरी गुड। आप एक कंपनी में जुड़ गए हो तो समझ लीजिए कि सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा बढ़ जाता है, बट साथ में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कंपनी के प्रति। कंपनी जब बुला रही है आपको जाना ही जाना है, एंड ऑल दोस थिंग्स। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ राउंड द ईयर सैलरी, एंड आई थिंक सो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वंस अगेन पुटिंग इट अक्रॉस, मेरे हिसाब से स्टार्टिंग की जर्नी में
go for management companies या go for faster promotions, and once you get faster promotions, learn those skills and then jump over to ownership companies. अगर आपको ये वीडियो समझ में अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरा वो वीडियो भी देखिए जो कि इससे रिलेट करता है, इसको कॉम्प्लीमेंट करता है, दैट इज़ मैनेजमेंट कंपनी और ओनरशिप कंपनीज़ के डिफरेंस के बारे में बताते हैं, उनके सैलरी स्ट्रक्चर को बताते हुए। उस वीडियो को प्लीज़ देखिए सो दैट ये कंप्लीट वीडियो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।